नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं कहां है हमारी फिल्म पत्रकारिता। हमने एक दौर वो देखा जब फिल्म पत्रकारिता का सिनेमा को समझने और लोगों की समझ बढ़ाने में बड़ा योगदान था। एक ही पत्रिका में तमाम तरह के गॉसिप्स भी छपते थे और गंभीर किंतु पठनीय लेख और समीक्षाएं भी। फिल्म की दुनिया पर केंद्रित कई पत्रिकाएं छपा करती थीं। इन्हीं में एक के नाम पर फिल्म फेयर जैसे बहुचर्चित पुरस्कार शुरू हुए। न्यूज चैनलों के अवतरण के साथ उस तरह की पत्रिकाओं के बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ। उनमें ज़्यादातर अब बंद हो चुकी हैं। लगभग सभी अखबारों में फिल्मों और उनकी समीक्षाओं के लिए पहले कॉलम्स और पेज तय होते थे। आमतौर पर उनके कंटेंट पठनीय और समझ बढ़ाने वाले होते थे। अब फिल्म और सीरियल्स के नाम पर अखबारों में लंबे चौड़े रंग बिरंगी सप्लीमेंट होते हैं और न्यूज चैनलों पर लगभग दोपहर में 2.5 घंटे तक सिनेमा और सीरियल्स का अजीबोगरीब चक्करलस चलता है। इस चक्करलस ने पिछली शताब्दी के अंत और नई शताब्दी के पहले दशक में कई रंग दिखाए हैं। ज़्यादातर भाषाई चैनलों ने इस चक्करलस के जरिए फिल्म और कला से संबंधित सूचना समाचार का शास्त्र ही बदल दिया। हर दोपहर वे दर्शकों के साथ फिल्म सीरियल्स के नाम पर बड़ा फरेब करते हैं। इसके लिए दलील देते हैं कि गृहिणियां उसी तरह के प्रोग्राम्स देखना पसंद करती हैं। क्या वे बता सकते हैं कि ऐसे चक्करलस के प्रसारण से पहले उन्होंने गृहिणियों की रुचि का कब सर्वे कराया था? सवाल उठता है, क्या इन चैनलों ने दर्शकों के बड़े हिस्से में सिनेमा और सीरियलों की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसमें उसकी सामाजिकता, कलात्मकता और ऐतिहासिकता ही गायब है? इस तरह की प्रोग्रामिंग को कौन प्रमोट कर रहा है? आज के दौर में फिल्म पत्रकारिता की क्या दशा और दिशा है? उसका परिप्रेक्ष्य क्या है? यह पाठक, दर्शक और इंडस्ट्री को क्या दे रही है? अपने 4 मेहमानों के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज के मीडिया मंथन में। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं विनोद भारद्वाज, जाने माने फिल्म समीक्षक। हमारे साथ हैं प्रकाश केरे, सिनेमा के जानकार और फिल्म समीक्षाएं भी लिखते रहे लगातार। हमारे साथ हैं मंगलेश डबराल, जाने माने कवि और लेखक। साथ में हैं इरफान साहब राज्यसभा टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जो अपने साथ आज की चर्चा में देश के जाने माने फिल्म अभिनेता, कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी जोड़ें। शुरुआत हम करते हैं प्रकाश आपसे। हम जो चर्चा आज मीडिया मंथन में कर रहे हैं, हम ये समझना चाहते हैं आपसे, आप सिनेमा को बहुत नज़दीक से समझते हैं, कि जो एक रोल सिनेमा का था, जो एक रोल सिनेमा पर छपने वाली सामग्री का था, खासकर दर्शकों के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर पाठकों के कॉन्टेक्स्ट में, क्या आज की पत्रकारिता उससे बिल्कुल हट गई है या उसमें कुछ नया उसने जोड़ा है? क्या स्थिति है आज की फिल्म पत्रकारिता की? मैं समझता हूं कि अगले 5 साल बाद जब फिल्म पत्रकारिता इस देश में अपना 100वां साल पूरा करेगी, 1924 में गुजराती में मौज मजा पहली पत्रिका सिनेमा की आती है, और फिल्म जर्नलिज्म को लोगों ने जिस लेवल पे एक्सेप्ट किया और उसको वेलकम किया, उसका एक उसको हम समझ सकते हैं कि 1934-35 आते हुए इस देश में 68 से अधिक लीडिंग फिल्म जर्नल्स थे। तो सिनेमा ने बहुत अजब सा दौर देखा है। हमारे बहुत सारे बड़े अच्छे फिल्म मेकर्स जो थे, उन्होंने पत्रकारिता से शुरू करके और सिनेमा में गए। B.R. चोपड़ा साहब 10 सालों तक एडिटर थे लाहौर में, रामानंद सागर लिखते रहे। अब एक चीज़ मैं सिर्फ इसमें, और मंटो, अब्बास, बाबूराव पटेल, लीजेंडरी ये लोग रहे जिन्होंने सिनेमा को मदद भी की, सिनेमा इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के रूप में, आर्ट के रूप में, क्राफ्ट के तौर पे, और दर्शकों की जो जैसा आपने कहा कि समझ बढ़ाने की दिशा में। मुझे लगता है कि इसका पतन शब्द मैं मतलब जस्ट चालू अर्थों में ही यूज़ करना चाहूँगा, पतन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें जो गंभीर बदलाव देखने में आया, वो तब आया जब अक्सर हम लोग ये चर्चा करते हैं कि खबर, पत्रकारिता कब विज्ञापन में तब्दील हुई या उधर उसका रुख। तो आप मानते हैं कि फिल्म जर्नलिज्म एक डिजनरेशन है? मैं फिल्म जर्नलिज्म को ही इसमें क्यों कहूँगा, मैं पूरी पत्रकारिता को कहूँगा। जब आपने राजनीति को के विज्ञापन को पत्रकारिता में डाल दिया, मेन स्ट्रीम पत्रकारिता को आपने राजनीति का विज्ञापन बना दिया, कॉर्पोरेट का विज्ञापन बना दिया, खेल का विज्ञापन बना दिया, तो सिनेमा की पत्रकारिता कब तक अपने को बचा के रखेगी? लेकिन विनोद भारद्वाज, इतने विस्तार के बावजूद, इतने विशाल दर्शकों के बावजूद और पाठक संख्या भी है ऐसी चीज़ों की,
वो आप तमाम अखबारों में जो चीज़ें छप रही हैं, चाहे वो जिस तरह की भी हों, उसको लोग पढ़ते हैं, चाय की दुकान से लेकर अपने बेडरूम तक। फिर अच्छी पत्रिकाओं का अकाल कैसे हो गया? अच्छे अखबारों में फिल्म पर, सिनेमा पर अच्छी सामग्री का अभाव क्यों हो गया? लिखने वाले तो आज भी हैं और बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं। चलो, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक लेखन जनरल, मतलब सिनेमा तो एक खैर उसका सबसे लोकप्रिय रूप है ही, उसमें जिस मेहनत की, जिस अनुशासन की, जिस तैयारी की ज़रूरत है, वो पत्रकारिता में इस समय उस तरह का तैयारी, या जैसे इंटरनेट होने के बावजूद, क्योंकि जब मैंने फिल्म समीक्षा लिखना शुरू की थी तो हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं, जिसमें कि आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा इसमें आपको हर आदमी फिल्म समीक्षक टेक्निकली, जो कि कला समीक्षक नहीं है हर आदमी, ये बात बहुत गौर करने की है। जब मैंने धर्मयुग में पत्रकारिता शुरू की थी, फिल्मों पर लिखना शुरू किया, हर साप्ताहिक में कॉलम था मेरा, तो मैंने देखा कि फिर आपको अचानक कोई हेमा मालिनी का प्रशंसक है और वो आपको फिर... सर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हमसे जुड़ गए हैं। नवाजुद्दीन साहब, हम यही सवाल आपसे समझना चाहते हैं, इसका जवाब आपसे हम लेना चाहते हैं कि अगर हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री अगर हॉलीवुड से भी बहुत बड़ी है, हम इतना सिनेमा बनाते हैं, इतनी फिल्में बनाते हैं, इतने दर्शक हैं, जाहिर है पाठक भी होंगे फिल्मों के बारे में छपने वाले साहित्य को लेकर, तो हमारे देश में जो गंभीर समीक्षाएं हैं, गंभीर जो सिनेमा का लेखन है, वो क्यों अचानक गायब हुआ? जबकि एक दौर में, चाहे वो 40s का हो, 50s का हो, 60s का हो, 70s का हो, लगातार इस तरह के फोरम हमारे पास थे, शानदार मैगजीनें थीं, अखबारों में अच्छी सामग्री छपती थी। आज यदा कदा छपती है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, एक फिल्म कलाकार के रूप में आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि पहले जब गंभीर विषयों पे, गंभीर सिनेमा पे जब गंभीरता से लिखा जाता था तो उसका एक दर्शक वर्ग था, पाठक वर्ग था। लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत मीडियोकर्स हो गए हैं और उनके पास पावर है, पैसा है, तो अब वही लिखवाएंगे जो भी कुछ लिखवाएंगे। तो उसमें जो अच्छे सिनेमा जो अभी बन भी रहा है, तो उसका कहीं आउटकम 0% हो जाता है। हमारे यहाँ फिल्में अच्छी बनती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उनको कोई लिखने वाला, उनके ऊपर लिखने वाला नहीं होगा, तो अब दर्शक कहाँ देखेंगे उसको, उन फिल्मों को। बड़ी अजीब सी समस्या। हम हॉलीवुड की बातें करते हैं, बट हमारे यहाँ हॉलीवुड से भी अच्छा सिनेमा बनता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको देखने वाले बहुत कम है और उसके बारे में लिखने वाले बहुत कम है। और वो इसलिए है शायद क्योंकि मीडियोक्रेसी, या कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हिट हो जाती हैं, लेकिन जब निकल के आते हैं दर्शक वर्ग, अरे यार बहुत ही बकवास फिल्म थी, तो अब वही लिखा जाता है उन्हीं के बारे में, छापा जाता है। गॉसिप इतनी ज्यादा हावी हो गई है, तो वो जो एक सीरियसनेस थी सिनेमा को लेके, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। उसको पढ़ने वाले भी गायब हो गए क्योंकि मीडियोक्रेसी है। तो ये सब हो रहा है। आपको नवाजुद्दीन साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे टेलीविजन चैनल्स, खासकर न्यूज़ चैनल्स की बात मैं कर रहा हूं, और मनोरंजन चैनल्स तो उसमें है ही हैं, मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ सुनना चाहता हूं, एक कलाकार के रूप में आप कैसे लेते हैं इनके रोल को? अगर गंभीर फिल्म, सिनेमा समीक्षाएं, लेखन, एजुकेट करने वाला जो लेखन है, वो अगर गायब हो रहा है, तो हमारे चैनलों का इसमें कितना रोल है? चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैंने आज बहुत बड़ा एक वर्ग है जो चैनल नहीं देखना चाह रहा है, और मैंने अपने बच्चों को भी, मेरी बेटी है उसको भी हिदायत दे रखी है कि बाकायदा न्यूज़ चैनल नहीं देखेंगे आप, या इस तरह के कोई चैनल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें जो एक गॉसिप, इस तरह की, जो मैं मनोरंजन वाली बात कर रहा हूँ, जो सारी फेक होती हैं, क्योंकि पीआर होता है पूरा। मीडिया जो है ना, मैक्सिमम जो मीडिया, जो फिल्में या जो गॉसिप होती हैं, वो सब झूठ होती हैं। तो फेकनेस, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कोई एक फेक चीज देख के अपना माइंड मेकअप ना करें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए और बने रहें। हम एक अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो आपसे फिर बातचीत करेंगे। मंगलेश डबराल थी, आप देखिए फिल्म फेयर, माधुरी, बाद के दिनों में ऐसी मैगजीनें भी निकली जो एकेडमिक थी फिल्म पर, सिनेमा पर, जैसे पटकथा नाम की एक मैगजीन एक जमाने में निकली मध्य प्रदेश से। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं थीं। इवन फिल्मी कलियां और फिल्मी दुनिया जैसी मैगजीनें थीं, उनमें भी तमाम तरह के गॉसिप्स और तमाम तरह की रंग बिरंगी चीज़ें थीं, लेकिन कई बार उनमें लेख, बेहतरीन शूटिंग के बारे में, स्टूडियो के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी सामग्री आती थी, इंटरव्यूज आते थे, कई बार दिलचस्प। सब कुछ गायब हो गया। जो चैनलों ने जो रिप्लेस किया है इसे, उन चैनलों के रोल के बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए, चैनलों का जो रोल है वो तो अत्यंत खासकर दोपहर का पूरा प्रोग्रामिंग। अत्यंत निराशाजनक है। हमारे चैनल बहुत दरिद्र हैं, बिके हुए हैं, ये तो सबको पता है ना। तो उनसे कोई उम्मीद मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी चैनल पर कभी सिनेमा में जो बदलाव आ रहे हैं उनको लेकर कभी कोई गंभीर बातचीत हुई हो, या वहाँ पर फिल्म समीक्षकों को बुलाया जाता हो कि आप इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उनको सिर्फ गपशप और गॉसिप से मतलब है। वो एक तरह से पेज 3, जो अखबारों का पेज 3 है, उसी का एक हिस्सा है वो। या तो पेज 3 उसकी नकल है या फिर वो पेज 3 की नकल है। तो उसका इसके अलावा और कोई योगदान नहीं है, और उसके पास कोई सांस्कृतिक नीति ही नहीं है हमारे चैनल्स के पास। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी पीढ़ी की सांस्कृतिक समझ, जिसमें कि सिनेमा की समझ भी थी, वो दिनमान जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से बनी, जिसका जिक्र विनोद भारद्वाज ने किया। जी। और दिनमान में उस समय आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया भर के सिनेमा के बारे में बहुत गंभीर लेख, समीक्षाएं, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा हो, और हमने वहीं से जो है वो दुनिया के जो महान सिनेमा है उसके बारे में जानकारी पाई। तो हम लोगों की शिक्षा तो वहाँ से हुई है। लेकिन मुझे जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज सिनेमा में कोई पत्रिका नहीं है ऐसी जो स्तरीय हो। अव्वल तो पत्रिकाएं ही नहीं, माधुरी भी बंद हो चुकी है। माधुरी का थोड़ा बहुत योगदान रहा। पटकथा कब की बंद हो चुकी है। पटकथा उस समय भी उसकी एक सीमा ये थी, बहुत अच्छी होने के बावजूद एक सीमा ये थी कि वो सिनेमा को एक शुद्ध एस्थेटिक फॉर्म के तौर पे देखती थी, जो कि मुझे लगता है थोड़ा एकांगी थी समझ। हालांकि उसका योगदान है मतलब काफ़ी। लेकिन मुझे ये बात आश्चर्यचकित करती है कि हिंदी समाज, जो कि बहुत सिनेमा देखता है, और हिंदी समाज जहाँ की हर हफ्ते 3 फिल्में आती हैं, और जिसके हीरो वगैरह वगैरह इतने पॉपुलर होते हैं कि हमेशा पेज 3 पे छाए रहते हैं हीरो हीरोइन, उस समाज में सिनेमा को लेकर पढ़ने की कोई रुचि क्यों नहीं बन पाई है? इरफान साहब, जो मंगलेश डबराल कह रहे हैं, हम ये सवाल आपसे करना चाहते हैं क्योंकि आप उन लोगों में हैं पत्रकारिता में जो सिनेमा को गंभीरतापूर्वक लेते हैं और उस पर गंभीरतापूर्वक काम भी करते हैं। कभी इंडियन एक्सप्रेस में, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी कुछ अच्छे हिंदू में कभी लेख मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रयास हिंदी के जर्नलिज्म में या अंग्रेजी के जर्नलिज्म में एक कंसिस्टेंसी उसमें क्यों नहीं दिखाई देती? इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो मुख्य वजह यही है, जिसको नवाजुद्दीन अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कि ये जो पूरा फिल्म का जो फिल्म जर्नलिज्म है वो एक पीआर एक्सरसाइज से ज़्यादा और कुछ महत्व नहीं रखता है, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वो टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, और अभी न्यू मीडिया में और सोशल जो मीडियम्स हैं, सोशल वेबसाइटें हैं, उनके बारे में अगर आप देखें तो वो सब कुछ एक पीआर एक्सरसाइज का एक अभिन्न हिस्सा बन कर रह गया है। आपको ये मालूम है कि फ़िल्म समीक्षक का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि फ़िल्म की कहानी क्या है और उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं और उसका संगीत कैसा है, बल्कि फ़िल्म को देखा कैसे जाए, फिल्म को देखने की ट्रेनिंग भी, ये काम भी फिल्म समीक्षक कहीं ना कहीं से कर देता है। जो निर्देशक नहीं दिखा पाया या दिखाना चाहता है उसकी तरफ वो उंगली रखता है, और ये एक गंभीर काम है। इसके लिए जो फिल्म समीक्षा में लगा हुआ आदमी है या कोई महिला है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी वो बेसिक ट्रेनिंग हो कि वो फिल्म को अप्रिशिएट करने के लिए इक्विप्ड हो। अभी दुर्भाग्य ये है कि ख़ास तौर पर जो पूरी ग्लिटर की दुनिया की पत्रकारिता है उसमें ज़्यादातर प्रेजेंटेबिलिटी को जोर दिया जाता है, ना कि सब्सटेंस को। जो लोग भी फिल्म पत्रकारिता में मुंबई ब्यूरो बनाकर या दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी प्रेजेंटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, सब्सटेंस पर ध्यान नहीं देते, और जो पीआर के लोग हैं उनके साथ एक बहुत क्लोज निट में आगे बढ़ते रहते हैं। इरफान साहब, मैं समझता हूं कि आपकी इसी टिप्पणी के साथ हम एक छोटा अंतराल लेंगे, और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो जो सवाल अब तक उभर कर सामने आए हैं और कुछ और जो सवाल हैं आप लोगों के दिमाग में, पाठकों के दिमाग, दर्शकों के दिमाग में हमारे होंगे, हम उन सवालों को भी उठाने की कोशिश करेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पत्रकारिता में फिल्मों की क्या छवि है, हम फिल्म पत्रकारिता कैसी कर रहे हैं, हमारी फिल्म पत्रकारिता थी कैसी और आज कैसी है। मैं विनोद भारद्वाज आपसे समझना चाहता हूं कि एक ज़माना था जब फिल्मों के बारे में जो आप लोग लिखते थे, हम लोग भी उस समय छात्र थे और समझना चाहते थे चीज़ों को, तो लगता था कि जैसे फिल्म एक पूरी एक कंपोजिट एक इकाई की तरह है जहाँ सब अलग अलग चीज़ें हैं। स्वयं जर्नलिज्म भी उसका एक पार्ट हुआ करता था।
आज है कि डिज़ाइनिंग अलग है, डांस अलग है, ड्रामा अलग है, प्रचार अलग है। ऐसा लगता है कि फिल्म से जुड़े जितने कंपोनेंट हैं, यहाँ तक कि जो कथानक है, सब अलग अलग हैं और सबको कहीं लगता है कि एक जोड़ दिया जाता है। कहीं ये एक समस्या है क्या कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता जो फिल्म की है वो भी एक अलग थलग पड़ गई है। वो फिल्म के अंदर से ना होकर वो बाहर कुछ सोचती है, बाहर कुछ समझती है, जिसको आप कहते हैं स्पॉन्सरशिप या तमाम चीज़ें जो होती हैं उसके लिए। क्या वो चीज़ें भी जिम्मेदार हैं, यह प्रक्रिया भी जिम्मेदार है कुछ हद तक? ये दो बातें हैं जिनको मैं जल्दी से कहना चाहूँगा जी। कि एक तो हिंदी के प्रबुद्ध संपादक भी, दैनिक पत्रों के बड़े बड़े संपादक, उस सिनेमा को एक साधारण या घटिया विधा मानते रहे हैं। एक बहुत बड़े महापंडित संपादक ने एक बार मुझसे कहा कि फिल्म देखना जो है लुच्चे लफंगों का काम है। माय गॉड। ये मतलब इस तरह से तो आप बेहतर लोगों को जगह, मतलब आप राजनीतिक समीक्षा के लिए तो किसी अनजान आदमी को नहीं रखेंगे ना, लेकिन फिल्म के लिए रख लिया जाता था, और देश के सबसे बड़े अखबार में। और दूसरी बात मैं यहाँ यही बताना चाहूँगा कि आज टेलीविज़न में, देखिए हम टेलीविज़न को लेके बहुत नेगेटिव ना हो, क्योंकि टेलीविज़न में सीरियस डिस्कशन के लिए जो आज प्लेटफॉर्म है वो प्रिंट मीडिया में कभी था नहीं। रमन राघव पर क्यों नहीं डिस्कशन हो सकता? आप एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाइए, आप एक क्रिमिनोलॉजिस्ट को बुलाइए, एक पुलिस के अफसर को बुलाइए, एक फिल्म समीक्षक को बुलाइए, बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है। बिल्कुल। तो अब ये, और लोग देखना भी चाहेंगे। मैं नहीं मानता कि लोग नहीं देखेंगे उसे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे लगता है कि हमें, एडिटर्स, देखिए मीडियम, अब प्रिंट मीडिया, ये तो सही है कि प्रिंट मीडिया में इस समय जानकार लोग कम हैं, और फिल्म जैसी या इवन कला, संगीत, समीक्षा तो रिव्यू रही नहीं क्या? देश के सबसे बड़े अखबार में कोई कॉलम नहीं है रिव्यू का, सिवाय फिल्म के। फिल्म का कॉलम रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एटीट्यूड हमारा जो है टीवी को लेके, ये नहीं होना चाहिए कि टीवी में कुछ नहीं हो रहा है। टीवी में हम बेहतर, आप ऑडियंस बना सकते हैं, गॉसिप पे क्यों बात करें? अब ठीक है, अब सलमान खान में तो बात होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। जी। सिद्दीकी साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से क्या कोई इस तरह की चिंता, इस तरह का सोच, इस तरह की समझदारी नहीं बनती कि हम इन चीज़ों को प्रमोट ना करें? क्योंकि कहीं ना कहीं टेलीविज़न चैनलों में जो चीज़ें आ रही हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के जो कप्तान हैं, जो कैप्टन्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हैं, उनकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम सब जानते हैं कि टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स को बाकायदे शूटिंग में स्पॉट पर ले जाया जाता है, उनके सीईओ के साथ, उनके मार्केटिंग टीम के साथ निगोशिएशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं प्राइवेट चैनलों में। तो मैं ये कहता हूं कि क्या वहाँ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ सकता कि एक सीरियसनेस पैदा हो फिल्म के बारे में और सीरियल्स के बारे में, टीवी चैनल्स के बारे में? देखिए, वो तो जैसे अभी इरफान साहब ने भी कहा, और कि ये सारा जो है उस तरीके से आता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई रमन भारद्वाज साहब ने रमन राघव का नाम लिया, तो उसमें इतने सीरियस इश्यूज हैं कि एक क्रिमिनल किसका ब्रेन कैसा होता है, उसके ऊपर मतलब इस तरह की चीजें डिस्कशन की जा सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के अनुराग के पास या इस फिल्म में इतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम उसको इतने बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकते। तो उसका खामियाजा भी हमें थोड़ा बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारी दूसरा ये है कि जब समीक्षा, जैसे इरफान साहब ने कहा कि समीक्षा जब की जाती है फिल्म की, तो उसको कैसे, ज्यादातर जो देखने का नजरिया है वो ये है कि हिट है या फ्लॉप है। अगर हिट है तो अच्छी फिल्म है, फ्लॉप है तो खराब पिक्चर है। तो ये बहुत ही स्कैरी है ये चीजें। तो उसमें कोई भी अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश नहीं करेगा। जो मीडियोकर सिनेमा बन रहा है, जो हिट होता है वही सब बनाएंगे, और वैसी गॉसिप होंगी, वैसी बातें होंगी। लेकिन जैसे हमने अभी देखा उड़ता पंजाब के बारे में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री लगभग एक हो गई थी एक सेक्शन को छोड़कर, उड़ता पंजाब के इशू पर, या बहुत सारे और इशू आते हैं, लोग एक हो जाते हैं, एक मंच पर आकर बोलते हैं। क्या इस इशू पर कि प्राइवेट चैनलों के जरिए जो फिल्मों का, सीरियलों के बारे में जो एक खास ढंग का प्रचारात्मक या एक मार्केटिंग ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग चल रही है दोपहर में, उसके बजाय सार्थक, मीनिंगफुल चीज़ें पेश की जाएं, जिससे कि फिल्म पत्रकारिता का जो पर्सपेक्टिव है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो? जी देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ फार्मूला फिल्म बनती है। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, फार्मूला फिल्म मीन्स उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें 5-6 गाने होने चाहिए, थोड़ी लड़ाई वड़ाई होनी चाहिए, एक विलन होता है, एक हीरो होता है, और ये सब बाद में मिल जाते हैं, एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये क्या सेंसलेस, माइंडलेस जो फार्मूला है,
उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हिट भी है फॉर्मूला। वो इसलिए हिट है क्योंकि वो बड़े बजट में बनती है, पैसा वैसा लगाया जाता है उसमें, और तो फिर उसका प्यार भी उसी तरीके से किया जाएगा। अब उसका जो प्यार किया जाए उसमें सारे जो भी चैनल्स हैं, जो जर्नलिज्म है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वहां से पैसा आता है। तो ये अब छोटी फिल्म के पास बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, छोटी छोटी फिल्में अगर देखा जाए तो अभी इस वक्त पे भी बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन उनके पास चूंकि पैसा नहीं है, ना उनके बारे में डिस्कशन होता, ना वो उनको रिलीज अच्छी मिलती, जी। तो वो आती हैं और चली जाती हैं वो फिल्में। दूसरा ये मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ समीक्षक, जैसे इरफान साहब ने भी कहा, हमारे यहाँ जो फिल्म समीक्षक हैं वो वीकेंड पे फिल्म को फ्लॉप कर देते हैं। अगर कोई 3 करोड़ की फिल्म है, आपको उसमें 6 करोड़ करना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रॉफिट शुरू होगा। लेकिन वो जो ट्रेड एनालिस्ट हैं वो बिना सोचे समझे बजट कितना है इस फिल्म का, वो उसको वीकेंड पे फ्लॉप कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि छोटी फिल्म को, जो अच्छी फिल्में बन रही हैं, उनको किल करने का जो पूरा इंतजाम जो है वो बाकायदा सब लोगों ने कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश, बिल्कुल संक्षेप में, हमारे पास वक्त कम है, कि जो बात अभी हो रही है, सबकी चिंता है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि भाई एक सीरियसनेस आनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और लोगों को सच समझ में आना चाहिए फिल्मों का। लेकिन क्या ये पत्रकार जो बिरादरी हमारी है, जो इंडस्ट्री है, जो चैनल के मालिक हैं और जो फिल्में और सीरियल बनाने वाले लोग हैं, क्या इनके बीच हम माने कि कोई दुरभिसंधि है? आखिर इनिशिएटिव कोई अच्छा क्यों नहीं आता कि भाई हम जो दोपहर में 2.5 घंटे दो, क्योंकि उनका कहना है कि गृहिणियाँ यही देखना चाहती हैं। हम बार बार कहते हैं कि भाई गृहिणियों के बीच कब आपने सर्वे कराया कि गृहिणियाँ यही देखना चाहती हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारी राजनीति से नागरिक गायब हो रहा है उसकी चिंताओं से, उसी तरीके से आपके मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया से उसका दर्शक और पाठक गायब हो रहा है, क्योंकि उनका सीधा लॉजिक है। आप लोग खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। आप देखिए उन्होंने क्या बात कहा कि वो ट्रेड एनालिस्ट या फिल्म समीक्षक जो है फिल्म को हिट वो करा देता है। वो समझदारी की बात कर रहे थे कि आप रिव्यू लिखते हैं कि अरे यार इस फिल्म में तो इतना कमा लिया, 200 करोड़ कर लिए, लेकिन दुर्भिसंधि की बात नहीं है। फिल्म के पूरे बजट का एक बड़ा हिस्सा जो कि विज्ञापन और पीआर का होता है, उसका एक हिस्सा मीडिया के लिए ईयर मार्क्ड होता है। और आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में फिल्म के रिलीज के समय ये क्या हो रहा है कि आईपैड तक दिया जा रहा है, फ्लाइट के खर्चे दिए जा रहे हैं। फिल्म बन रही है, यहाँ पे फिल्म को रिलीज होना है उत्तर प्रदेश और बिहार में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी लॉस एंजलिस में हो रही है। तो आपका सीधा चीज है कि दर्शक और पाठक हमारी मीडिया की चिंता में नहीं है। तो वो जो 2.5 घंटे में मैं कितना स्पॉन्सरशिप लूंगा, कितना हमको वो प्रोड्यूसर देगा, ये इन चीजों से हमारी जर्नलिज्म का वो आ रहा है। मंगलेश डबरा, और ये बहुत ही स्केरी है। ये इसी पर मैं आपसे, मुझे लगता है जब तक हम लोग मुनाफे की भाषा में सोचेंगे कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मुनाफा कैसे हो, ये तब तक हम इस समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे। एक बार बाहर में जाए मुनाफा। और असल चीज़ ये है कि ये जो चैनल के लोग हैं, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गृहिणियाँ जो देखना चाहती हैं उसके अलावा भी कुछ और दिखाएं? क्या हमारा सवाल है कि गृहिणियाँ यही देखना चाहती हैं? नहीं, ये भी ये कैसे आपने तय कर लिया? क्या सबूत है? मतलब ये है, इसके बारे में एक फिल्म मेकर ने कहा था कि दर्शक जो क्या चाहता है इसको जानने का, इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि माना जाए कि वो अच्छा देखना चाहता है। बिल्कुल है ना, यही हम इससे उपाय है। शुरुआत करें। क्या हम ये सोचे को बहुत अच्छा सिनेमा देखना चाहता है, तो ये सब एक बहानेबाजी है। असल चीज़ ये है कि एक मीडिया के मालिक जो है उन लोगों को अच्छी चीज़ें देना ही नहीं चाहते हैं, उनके उसमें, क्योंकि उससे घाटा होता है। लेकिन इरफान साहब, लेकिन अच्छा दर्शक भी अच्छा सिनेमा बनाता है, तो वो अच्छा दर्शक भी अच्छा मीडिया डिमांड। मैं कह रहा हूँ कि ये दर्शक भी क्या कर रहा है। अब एक थोड़ा सा गेज को उधर भी देखा जाना चाहिए। क्या जनता ने, क्या पब्लिक ने, क्या दर्शक ने उस चैनल को, जिस चैनल का सब्सक्राइबर है, जिसकी टीआरपी वो इतनी बड़ी कर रहा है, चैनल नंबर 1 नंबर 2, क्या आपने चिट्ठी लिखी अपने संपादक को? एक बार इसमें जोड़ना ही चाहता हूँ, अंतिम बात में मेरी, कि अब थोड़ा स्थिति बदल रही है, क्योंकि हिंदी विभागों में अब सिनेमा जो है एक गंभीर अध्ययन के रूप में शामिल कर लिया गया है, और बहुत से शोध छात्र जो हैं वो लिख पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हिंदी विभागों के तहत जो है हिंदी सिनेमा पर अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इरफान साहब, क्या ये जो एफर्ट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हों
या हमारे समाज के मोहल्ला में भी कई बार मैंने देखा है कि खासकर यूपी बिहार में तो कम देखा, लेकिन कुछ जगहों पर हैं कि फिल्म एप्रिसिएशन सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, खासकर बहुत सारी स्टेट्स में ऐसी स्थिति है। लेकिन वो पहले भी थी, ऐसा नहीं कि ये नए एफर्ट्स हैं। आपके हिसाब से एक सीरियस जो सिनेमा या सिनेमा के बारे में जो सीरियस जर्नलिस्ट लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं और क्या इनिशिएटिव होने चाहिए जिससे कि ये हालात चेंज हों? फिल्मी सितारों की ज़िंदगी में सिर्फ चमक दमक ही नहीं है, और अगर आप सिर्फ उनसे एक ग्लिटर और ग्लैमर की भाषा में ही, उस अप्रोच में ही जर्नलिज्म नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ है उनके पास शेयर करने के लिए, और वो शेयर करते हैं। सवाल है कि आप उनको अप्रोच कैसे करते हैं। अब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जिनसे आप बहुत ह्यूमन लेवल पर अगर बात करेंगे तो उनकी ज़िंदगी की यात्रा, उनके जो सपने हैं, उनकी जो विफलताएं हैं, उनकी जो अभी के समय पर जो उनके कंसर्न्स हैं, वो सब एक एक करके परत दर परत खुलते हैं। और आपको बहुत हैरानी होती है कि जिनसे आपने उनके फिल्म करियर के 30-30 साल तक, 25-25 साल तक वो बातें नहीं सुनी, वो गुफ्तगू में आकर कहते हैं कि इरफान जी, मैं आपको ये बात पहली बार बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज की चर्चा में आप सभी लोगों ने, 4 लोगों ने और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बाहर से जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ले देकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानी अगर पत्रकारिता की अगर देखी जाए तो वो न्यूज़ रूम की कहानी है। जब तक न्यूज़ रूम का मानस नहीं बदलता, जब तक मीडिया के कप्तान अपने बारे में आत्मचिंतन नहीं करते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब तक फिल्म पत्रकारिता भी नहीं बदलेगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, फिल्म पत्रकारिता अलग से नहीं बदलनी है, पत्रकारिता को बदलना है। और जब तक पत्रकारिता का जो मौजूदा जो उसकी दिशा है उस पर गंभीर मंथन नहीं होता है, विमर्श नहीं होता है, आत्मालोचना नहीं होती है, कोर्स करेक्शन नहीं होता है, तब तक फिल्म पत्रकारिता भी नहीं बदलेगी। इन शब्दों के साथ, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बेहतर है, हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा भी हो रहा है, तो ऐसे में हम टोटलिटी में लेना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।